तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय जैसर यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी 17 फेब को एक एग्जाम हुआ था साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी का। तो आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो यही है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है जो 17 फेब को हुआ था। डीएसएसयू ने इसके आंसर की जो है रिलीज कर दिया, तो हम उसी का जो है रीजनिंग का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आपको पता है कि हम आर्ट ऑफ स्किपिंग भी लगाएंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और कुछ नए नए क्वेश्चन पूछे हैं तो हम उसकी भी ट्रिक या वो बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं आपको। देखो इन इसको इसमें तो आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं। देखो ये जब भी आता है तो ये क्या करना होता है, हमें लास्ट के दो लेटर चेक करने होते हैं। ये हमसे पूछता है कि कौन सा इनमें से एक मतलब समान नहीं है। ये तीन समान होते हैं, एक असमान होता है। देखो अब आर कितने पे आता है, 18 पे आता है ना। क्यू आता है 17 पे। तो देखो कितने का गैप हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। इसमें देखते हैं सेकंड में डब्ल्यू 23 पे आता है और यू 21 पे आता है। तो देखो इसमें दो का गैप आ गया, तो इन दोनों में से एक डिफरेंट होगा। तो अब हमें पता कैसे पड़ेगा कौन सा डिफरेंट है। हमें पता पड़ जाएगा थर्ड को चेक करते हो। तो थर्ड को चेक करते हैं, G7 पे आता है, F6 पे। तो देखो वन वन का जो है गैप चल रहा है, पर इसमें दो का आ गया, तो ये जो है इससे क्या है असमान हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा TWU हो जाएगा। इसको हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी देखो चेक करोगे तो Q 17 पे आता है, P 16 पे आता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनेगा वो एक का ही बनेगा। तो इस हिसाब से हमें दो मिल जाते हैं तो तीसरा हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि दो मिल जाएंगे एक जैसे तो थर्ड तो अपने आप ही वो हो जाएगा जब। तो इस टाइप से। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो इस देखो इसको मैंने आपको कितनी बार बताया। देखो क्या करते हैं, देखो ये नहीं कि भाई बहुत से क्या करेंगे, PIN को लिखेंगे 8329 फिर ढूंढेंगे, ऐसा नहीं। देखो इस नंबर को देखते हैं बी किसमें, तो 20 में BEIN में, ठीक है। और इसमें 9837, तो 983 बचा के हमारे पास 7। और बी पूछा था हमसे, तो बी का जो आंसर हो जाए वो 7। क्योंकि देखो BEIN है ना, तो देखो BEIN, तो EIN इसमें है, EIN पी पी हमसे पूछता तो इसका जो आंसर है वो दो आ जाता। ऐसा करना, ये नहीं कि पेन कॉपी लेके इस क्वेश्चन में बैठे हो। तो देखो ये कभी भी आता है क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि क्या करना है। देखो फर्स्ट आपको ऑप्शन चेक करने हैं। तो देखो अब ऑप्शन में क्या है, तीन बार बाई आया है, एक बार क्या है आई आया है। देखो अगर हमारी किस्मत में अच्छा है तो अगर अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो हमें ना फर्स्ट लेटर से चेक करेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है एक अटेम्प्ट में सॉल्व हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सी कितने पे आता है, 3 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। तो कितने का गैप हो रहा है, 6 का। तो हमें SLCB से करना है, तो S 19 पे आता है। तो अब 19 में 6 जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, 25। भाई नहीं बचा। देखो 25 आ गया तो ये तो गया। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बच गए। तो देखो अब तीन बचे ना, तो हम तीन में से भी क्या करेंगे। देखो देखो दूसरे लेटर में दो सेम आ रहे हैं, एक डिफरेंट आ रहा है। अगर हमारे दो सेम वाले आ गए तो फिर हमें तीसरा चेक करना पड़े। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, लास्ट को चेक कर देंगे, क्योंकि लास्ट में ना LSI तीनों आ गए। तो इस वजह से लास्ट को चेक करते हैं। तो देखो ई को देखो और एल को देखो। ई कितने पे आ रहा है, 5 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। तो देखो कितने का गैप जा रहा है, 7 का। 7 का गैप जा रहा है। तो अब देखो बी को देख लो। बी 2 पे आता है, दो में सात जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आई। तो आई किस में आ रहा है, देखो इसमें, तो बाई एस डबल आई। इस हिसाब से करोगे तो आपको ना दो मतलब दो चेक करने की जरूरत पड़ी है, वरना आप तीन चेक करने पड़ जाते हैं अगर ऐसे नहीं करते तो आप। इस हिसाब से करना है। देखो ये आ गया तो आपको पता ही है, आर्ट ऑफ स्किपिंग में स्किप कर देंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये नए पैटर्न पूछ रहा है आपसे, प्रीसीडिंग वाले वाले क्वेश्चन नहीं हुआ है। इसे भी बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। देखो अभी हम फर्स्ट राउंड में से स्किप करेंगे। देखो ये आ गया। ये मतलब नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आने लग गए। तो देखो अब हमसे ना वाटर इमेज पूछ रहा है इसमें। इसे देखे तो कौन सी वाटर इमेज है, देखो वाटर इमेज बनेगी ना। तो ये जो है ना, ये सर्कल जो है ये इसके ठीक ऊपर आएगा। नीचे बनती है ना वाटर इमेज, देखो यहाँ पे है, तो ये इसके ठीक ऊपर आएगा। देखो ठीक ऊपर इसमें है, नहीं है इसमें, तो राइट में चला गया। ये नहीं होगा, इसमें है, इसमें पर इधर चला गया, पर इसके सीध में आएगा बिल्कुल। मतलब ये यहाँ है तो यहाँ पे आएगा ये, समझ रहे हो ना बॉर्डर में। तो यहाँ दिखेगा, देखो इसमें राइट में चला गया, इसमें तो वहीं की वहीं है, नहीं होगा। तो ये वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो देखो बहुत आसान था, ये तो आप कर ही देते। इसमें मैंने बताया था क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। देखो 5 का, 8 और 5 15 में कितने का, 7 का, और इसमें 9 का। तो अब कितने का आएगा, 11 का। और 11 के बाद कितने का, 13 का। तो देखो अब चेक कर देते हैं। 5 तो 24 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 11। तो 11 जो यूनिट से जाएंगे तो 35 आ जाएगा। देखो 35 में 13 जोड़ेंगे तो 48 में, यार खत्म ऐसे। देखो ये देखो, ये चेक कर सकते हो। देखो फर्स्ट राउंड में अगर आपको ना नंबर्स की थोड़ी ज्यादा वो है ना, पकड़ है नंबर्स को, आप पहचान लेते हो, तो आप ना इसे फर्स्ट राउंड में ही करना, वरना आप इसको स्किप कर देना। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो 50 का दोगुना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, देखो 100। और 51 का दोगुना करेंगे तो 102। तो मतलब ये आसपास लग रहे हैं। देखो इसको चेक करते हैं, 34 का दोगुना करेंगे हम तो 68 होता है। तो 68 में दो जोड़ेंगे तो 70 हो रहा है। और 51 का दोगुना करेंगे तो 102, और उसमें दो जोड़ेंगे तो 104, मतलब ये हो रहा है 51। मतलब 51 में दो गुना करके दो जोड़ रहे हैं तो 104 आ रहा है, ऐसे इसमें जोड़ रहे हैं। तो हमें ऑप्शन देखना है कि इसमें ये बनेगा। देखो 29 दूनी कितने होता है, 58, और दो 60 नहीं बनेगा, 62 हो रहा है। 51 दूनी तो 102 ही हो गया, दो 104 होना चाहिए।
37 दूनी कितना होता है 74 में 2 जोड़ेंगे तो 76 होगा, नहीं होगा। तो 45 दूनी 90 होते हैं, 90 में 2 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन बनाना है। नंबर का आपको वो है ना, अब बनना आप फाइंड करते रहे क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो इस हिसाब से देखो ये स्किप करना है अभी हमें। देखो पजल तो हमें स्किप करनी है, फ्लोर पजल। तो अब इसे देखते हैं। देखो अब इसमें क्या है, जीटी से ये दे रखा है हमें, तो ऑप्शन देखते हैं हम। देखो सारे में ए कॉमन है, तो ए को हटा देते हैं। देखो अब बाकी क्या है हमारे एन बाई आर ई। तो देखो सारे डिफरेंट है, तो अब हमें एक ही लेटर चेक करना है। देखो टी कितने पाता है 20 पे, और सी आ रहा है 3 पे। तो कितने का गैप जा रहा है ये, देखो 6 26 और 3 9, मतलब 9 का गैप हो रहा है इन। और इसमें भी देख लो, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगता है ना, तो देखो डी में कितना 4 और ये 13, तो इनमें गैप तो बराबर ही रहेगा। बाकी ये ना देता है इस हिसाब से कि इन दोनों में ना सेम पैटर्न होता है। तो अब देखो ई को चेक करो, ई कितने पता है 5 में, 5 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो 14 पे क्या आता है आपको ही पता है, एन आता है। एन किस में, फर्स्ट ऑप्शन में हो गया। बाकी भाई बहुत से लोग देखेंगे इसको इसको मतलब डिफरेंस निकालेंगे, मतलब भाई बहुत सारे तरीकों से करते हैं बहुत सारे लोग, तो अब मैं उनकी तो कह नहीं सकता। और बहुत से भाई सुपर फास्ट भी हैं, तो उनसे उनकी तो हम कह ही नहीं सकते। बाकी हमें अपने आप से मतलब है, और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब। तो देखते देखो 15 15 दे रखा है। 15 में देखो ये पी का मतलब क्या दिया है हमें, इंटू। तो 15 × 3। और एस का मतलब क्या दिया है, प्लस। तो कर दो 12। और आर का मतलब क्या दिया है हमें, माइनस। कर दो भाई माइनस। क्यू का मतलब क्या दिया है हमें, डिवाइड। तो कर दो डिवाइड। देखो 15 × 3 = 45 हो जाएंगे, इसमें 12 और माइनस 3, 2 × 3 = 6 हो गए। देखो 5 और 2 7, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 आएगा यूनिट डेट पे। 4 किसके पे आ रहा है, 54 में, खत्म। देखो यूनिट डेट से उड़ा सकते हो, या देखो ये कितना हो जाएगा आपको पता है 57, और 57 में से 3 जाएंगे फिर भी 54 आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो भाई, जो टाइम बचाएगा वो कैसे भी कर देगा वो, तो पता ही है। देखो ये तो अभी हमारे इसके बाद जो क्वेश्चन चल रहे हैं, देखो हाँ ये तो फेवरेट है। देखो इसमें ई को और एच को देख लो, ई कितने पे आता है आपको पता है 5 पे, एच 8 पे, क्यू 17 पे, एस 19 पे। तो देखो यहाँ 3 का यहाँ 2 का आ गया, तो हमें थर्ड को चेक करना है, उसी में पता पड़ जाएगा। एस 19 पे, यू 21 पे। देखो यहाँ 2 का था, तो यहाँ कितने का है 2 का, और यहाँ कितने का हो गया 3 का। तो अब देखो इसको चेक करो मत करो, इससे कोई फर्क नहीं है। डब्ल्यू 23 पे और बाई कितने पता 26 पे, 3 का है। अब हमें 3 का आ गया ना ये, अरे क्या हो गया, डब्ल्यू 23 पे और बाई 25 पे आता है यार, 26 पे कब से आने लग गया, तुम भी यार क्या करा रहे। देखो जो ना, तो बाई 25 पे, तो 2 2 का गैप इनमें है, और बाकी 3 का इसमें आ रहा था फर्स्ट में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो अब ये आ गया, इसको करते हैं। देखो 235, और हमें क्या दे रखा है, माइनस का क्या दे रखा है हमें, माइनस कहाँ गया भाई, माइनस का दे रखा है इंटू। इंटू में 5 कर देंगे। और देखो डिवाइड का क्या दे रखा है हमें, डिवाइड का दे रखा है प्लस। तो प्लस कर देते हैं। देखो 150 का मतलब 155, यार ये पता नहीं क्या होता है। देखो प्लस प्लस का क्या दे रखा है हमें, माइनस, तो माइनस कर देते हैं 484 को। और मल्टी मतलब इंटू का क्या दे रखा है हमें, डिवाइड, तो डिवाइड कर देते हैं। देखो अब क्या करते हैं, देखो इसका इस पे करते हैं। देखो ये कितना हो गया, 11 × 4 = 44, तो ये 44 बार जाएगा। तो -155, और प्लस क्या क्या है 235 × 5। तो देखो अब यहाँ ना आपके पास दो दो क्या है, दो तरीके हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई मतलब इंटू करो, फिर वो नंबर आएगा, फिर उसको इसमें जोड़ो, फिर इसमें से घटाओ। तो भाई देखो वो तो बहुत मतलब बेसिक तरीका है। अब आपको क्या करना है, देखो ये 5 है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, यूनिट डेट 5 आएगी। ये भी क्या है, यूनिट डेट में ऐड हो रहा है तो 5 आएगी। और ये क्या हो रहा है इसमें, बस 4 इसकी, तो ये माइनस होगा, तो देखो ये 10 होगा। और 10 में से मतलब ये यूनिट डेट क्या है, 0 आ जाएगी हमारे पास। और 0 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 6। मतलब 0 में से 4 नहीं जाएगा, क्योंकि हम कैरी दे देंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6। 6 किसमें, इसमें 1286 खत्म। बाकी देखो भाई बॉस ने जो क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे, फिर उसे इसमें जोड़ेंगे, फिर उसे इसमें। भाई आप खुद देख सकते हो कि टाइम आपको रीजनिंग में कैसे बचाना है। अब आप समझदार हो गए हो, देखो कैसे बचाते हैं टाइम को। यहीं पर देखो, यहीं पर खा जाओगे 30 40 सेकंड, तो आप मल्टीप्लाई करके घटाने में और जोड़ने में। बाकी जिसको यूनिट से पता है वो कर ही देगा। देखो ये आ गए। तो अब इसमें देखो एनर्जी से करते हैं, क्या है, 2 3 बार एफ है हमारे पास, 3 बार ई है। पर एफ में क्या है, 55 59 55। तो देखो अब हम नंबर को देखते हैं पहले। नंबर क्या है, 23 और 9 32 हो रहे हैं, 9 9 का गैप हो रहा है। तो नंबर क्या आएगा हमारे पास, 59। तो देखो 59 क्या है, 2 में आ रहा है, और 55 भी 2 में आ रहा है। पर अब हमारे पास 59 तो एक एफ में ही आ रहा है। अगर हमारे पास एक एफ आ गया ना, तो हम बहुत सारे मतलब कैलकुलेशन से बच जाएंगे। देखो तो 59 तो हमारे पास नंबर आ गया था। अब देखो क्या करते हैं, एक्स 24 पे, जेड 26 पे, बी 2 पे, डी 4 पे। तो एफ कितने में आ रहा है, 6 पे आ गया, और नंबर क्या है हमारे पास 59। तो एफ 59 किस में आ रहा है, देखो एफ 59 ये ना, खत्म। ई 59 है नहीं, एफ 55 है, एफ 55 है, तो ये गया। बाकी देखो आप इसे करोगे ना, देखो नंबर के बिना करने जाओगे तो देखो एफ आ जाएगा, तो एफ तीनों में आ जाएगा। फिर एफ के बाद आप चेक करोगे तो जेड जेड आ जाएगा दो में।
तो आपको ना सारे नंबर चेक करने पड़ जाएंगे, मतलब लेटर चेक करने पड़ जाएंगे। पर हमने एक नंबर लिया और एक हमने लेटर लिया, तो उस दोनों से हमने क्वेश्चन को उड़ा दी। देखो अब इसमें करते हैं, देखो नंबर को कर ही देते हैं। देखो इसमें 76 तो 3 बार आया और 79 भी 1 बार आया, तो नंबर को देख लेते हैं एक बार। 24 में क्या हो रहा है, 13 जोड़ रहा है, मतलब 13 ऐड हो रहा है, 13 13 13, तो 63 में तो 76 आ गया। तो देखो अब यहाँ पे हम आगे फंस गए। अब फंसे भी ये ऐसे तरीके से, देखो अब अगर हमारे पास ओ आ गया ना फर्स्ट में, तो हम निकल जाएंगे आसानी से, वरना एल आ गया तो हमें चेक करना पड़ेंगे 2 लेटर। तो देखो बी ग्रेड मतलब 22 पे 26, और 26 में 4 जोड़ रहा है 8, तो 8 12 एल आएगा। देखो एल आ गया। अब देखो 2 बचे, ये विधि दोनों तो गए हमारे पास से, अब हमारे पास 2 बच रहे हैं। तो हमें ना इसमें देखो ये लेटर चेक करना पड़ेगा बीच में जा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। देखो ये टाइम टेकिंग हो गया ये क्वेश्चन। के 11 पे, ओ 15 पे, एस 19 पे, 23 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 27 पे क्या आता है ये। और देखो अगर आप मतलब टाइम बचाना चाह रहे हो ना, तो देखो अपना ये लिखने वगैरह की जरूरत छोड़ देना, और देखो 11 15, 15 4 19 23 ऐसे करके कर सकते हो आप मन ही मन में। और देखो इसको लिखते हैं नंबर, ये भी नंबर का गेम है भाई। इसे अगर जिसके नंबर की थोड़ी पकड़ जा रहा है तो वो कर देगा। देखो तो देखो 13 × 7 करेंगे तो हम 91 आता है हमारा 13, और ये यहाँ पे 7 है, तो देखो 91 × 7 हो सकता है, क्योंकि यूनिट पे 7 आ रहा है। तो देखो आ रहा है ना 637, तो ये इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट सेकंड का, और फिर सेकंड से जो जो इनका जो आ रहा है आउटपुट, फिर उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसमें ये देखते हैं 17 थी 51 हो रहे हैं, 51 को 3 से कर रहा है, तो देखो 153 हो रहा है। मतलब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो आउटपुट आ रहा है उसमें फिर लास्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस टाइप से हो रहा है इसमें। तो देखो 9 11 नंबर 99 होते हैं, तो 100 मान सकते हैं इसे। और 100 का 11 में करेंगे तो 1100 की जगह बनेगा, तो देखो बीच वाला नहीं आएगा पास, ये तो बहुत दूर हो जाएगा। 13 सत्ते क्या होते हैं, 13 सत्ते 91 होता है, 91 का 7 गुना करेंगे तो देखो क्या हो रहा था हमारे पास, तो 637 हो रहा था, ये 557 है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। और देखो 8 8 पंच 40 होते हैं, 40 पंजे 200, तो ये भी नहीं होगा। और इसी बात है, ये आंसर हो जाएगा। जब 3 नहीं है तो ये अभी चेक करो, 14 84 होते हैं, 84 में 6 कम मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू करोगे तो 6 चौक 24, 8 सिंग 48 और 2 50 हो गया, खत्म। इस टाइप से थे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। तो सेकंड राउंड ये अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये हमारा आ गया जो स्किप करने वाला था, ये अब हमारा आ गया, तो हमें इससे स्टार्ट करके देखो। तो आपको बताया था मैंने कि क्या लिखना है। देखो ये जब भी आएगा तो आपने इनको लिख दो LUSBN। तो इसका ना ये देखते हैं कि रिलेशन देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 2000 आना ना, 2000 का मतलब क्या हमारा बहन है, तो ये बी जो है किस है, बहन। तो माँ कर दो, बहन कर दो, या बा कर दो, ठीक है। जो इंग्लिश बाजी हमारी वो सिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब एस और इसके बीच में क्या है, इजिकल टू, तो इजिकल टू किस में आ रहा है ये, तो ये क्या फादर हो गया हम, तो बहन के पिताजी हो गए, ठीक है। अब पिताजी के यू के बीच में क्या है, इनके बीच में देखो ये रहा परसेंटेज, और परसेंटेज का अर्थ क्या है, ये पत्नी। तो ये कौन हो गए, पिताजी की पत्नी कौन होती है, माता जी, है ना, और माता जी। और ये क्या देगा हमें, इसका मतलब देगा पुत्र, तो माता जी का पुत्र कौन होगा, हमारा भाई होगा, क्योंकि देखो ना ये हमारी बहन थी। अब ये पता नहीं कर सकते कि एन का जेंडर क्या है, अब पर हम एल को पता कर सकते हैं ना। और ये हमसे पूछा कि एल एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एल जो है क्या है, एन का जो है भाई है, क्योंकि देखो बहन के पिता, पिता की पत्नी, और पत्नी का पुत्र क्या होता है, हमारा भाई, ठीक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोदा। तो अब देखते हैं, देखो हमने कौन कौन से छोड़े थे, मतलब स्किप किए थे फर्स्ट राउंड में। हाँ देखो ये क्वेश्चन आ गए। अब हम इनकी ट्रिक देखते हैं। देखो इनमें क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने स्वर हैं, मतलब ऐसे कितने बॉबीज हैं। यहाँ पे देखो हाउ मेनी सच बॉबीज आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट। तो देखो ना इसको इस टाइप से देखो, बॉबी जो है ना उसके पीछे भी एक कॉन्सोनेंट है और उसके आगे भी एक कॉन्सोनेंट है। तो हमें इस टाइप से इसमें फाइंड करने होते हैं। देखो 3 3 के पेयर में देखो यहाँ पे ना सबसे पहले बॉबी हमें करना है, क्योंकि हमें जो है स्वर से मतलब है, बाकी तो व्यंजन तो हमारे आसपास आ ही जाएंगे जब हम स्वर को पसंद मतलब फाइंड कर लेंगे, आप भी जानते हो। तो देखो स्वर आके आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, देखो बॉबी आ गया वो। तो देखो इसके आगे भी कॉन्सोनेंट है, इसके पीछे भी कॉन्सोनेंट है, तो एक ये हो गया। और ये यहाँ पे आ गया एल, ई आ गया, मतलब तो ई के देखो पीछे भी कॉन्सोनेंट है और आगे भी कॉन्सोनेंट है, तो 2 हो गए हमारे पास। अब देखो ए आ गया, और एक ये यहाँ भी हमारा देखो बात बन गई दोनों, एन भी कॉन्सोनेंट है, आर भी कॉन्सोनेंट है। अब देखो आई आ गया, पर एच आ गया, यू आ गया, देखो यू जो है बॉबी हो जाएगा, और एच जो है कॉन्सोनेंट, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये हट जाएगा। अब देखो कहाँ पे आ रहा है बॉबी, तो ई आ गया, देखो एल पी, देखो दोनों कॉन्सोनेंट है, ये भी हो जाएगा। एच ए एन, देखो ये भी हो जाएगा, देखो। तो हमारे पास देखो कितने बन गए, 1 2 3 4 5। ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद बॉबी आ गया, तो हमारे पास कितने बन गए, 5, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बढ़ा सकते हो आप भाई। मतलब इसमें ना थोड़ी मतलब आप थिंकिंग बचा के चलोगे ना स्टार्टिंग में,
अगर आपने स्टार्टिंग में इनमें दिमाग लगा दिया तो ये आपका दिमाग खराब कर देंगे, आप जो कैलकुलेशन वगैरह ना उसको गलत कर दोगे और कुछ नहीं है। देखो ये क्या गोलाकार मेज आ गई, अब देखो कर देते हैं, मेज बना देते हैं भाई। मेज बैठा दो भाई, ये 7 लोग हैं, 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 7 ही बिठाता है टाइम वेस्ट करवाने के लिए। आप भी जानते हो, को 7 बिठा दिया हमने। अब देखते हैं पढ़ते हैं। एन जो है के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन जो है के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है बैठा दिया भाई। हम्म। अरे क्या हो गया, एन के बाई ओर से गिनने पर एन और ए के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। एन के बाई ओर से गिनने पर एन और किसके, ए के बीच, 1 2 3। अब तो 3 लोग बैठ गए एन और ए के बीच, समझ गए। अब देखो ई के दाईं ओर से गिने जाने पर के और ई के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। तो देखो ई के दाईं ओर से, तो देखो अब के आ गया ना, तो ई के दाईं ओर से या के बाईं ओर से गिनने में बात तो एक ही है ना, क्योंकि इन दोनों के इसका दाएं इसका बाएं बराबर हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, ई के क्या हो गया, ई के दाईं ओर से गिने जाने पर तो ई को कहाँ बिठाएंगे, तो ई के दाईं ओर से 1 2 3 बैठ गए, तो ई को यहाँ पे बिठा देते हैं। ये ई के दाईं ओर से देखो दाईं ओर इधर ही तो आएगा ना राइट साइड में, तो ई और के बीच कितने लोग हो गए, 3 लोग। ठीक है। अब देखते हैं एल सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एल जो है सी के ठीक दाईं ओर कहाँ बैठ सकता है, देखो यहाँ बैठेगा नहीं। एल जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बैठ गया भैया। अब हमारे पास क्या बच रहा है आपको ही पता है। देखो बचने की जरूरत है या लिखना भी है, नहीं लिखना है, वो बाहर की बात है। पहले देखते हैं पूछा क्या है, सी के दाईं ओर से गिने जाने पर के और सी के बीच कितने लोग हैं, सी के दाईं ओर से गिने जाने पर के और सी के बीच कितने लोग हैं, तो एच बैठा है, सिर्फ एक लोग है, खत्म हो गया। इसकी जरूरत ही नहीं है कौन बैठा है, हमें क्या करना है, भाड़ में हटाओ। अब देखो ये कर दिया। अब इसमें ना क्या करते हैं, एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पे इमारत में सबसे नीचे मंजिल की संख्या 1 है। तो देखो अब इसमें ना इसने गेम कर दिया, पहले हम ऊपर से करते थे, अब इसे नीचे से करते हैं। 3 4 5 6, 6 बैठ गए, और क्या कह रहा है हमसे, इसे ना बिठाते जाओगे, देखो दिमाग काम करेगा तो आप बिठा दोगे, अगर पहले ही दिन में जग गए तो दिमाग हैंग हो जाएगा बाद में, फिर ना मिस्टेक कर दोगे, इसलिए आर्ट ऑफ स्किपिंग समझना जरूरी है। ये कर दिया हमने 6 तक। तो ए मंजिल किस पे बैठा है, चौथी पे, ए बैठा है चौथी पे भाई। ए और सी के बीच के भाई 2 लोग बैठे हैं, तो ए और सी के बीच 2 लोग तो ऊपर से बैठ ही नहीं सकते, नीचे बैठ सकते हैं। तो यहाँ हो गए 2 लोग। तो देखो ए और डी के बीच केवल ई रहता है, तो देखो ए और डी के बीच केवल ई रह सकता है, ए और डी के बीच केवल क्या है, ई। तो देखो यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, पर हमें पता पड़ेगी अगली लाइन से। बी ए के ठीक नीचे रहता है, तो देखो बी तो ए के ठीक नीचे रह रहा है भाई, तो अब ये क्या है कि यहाँ पे आ जाएगा। देखो ए और डी के बीच क्या रह रहा था, सी। तो हमारे पास क्या बचा है, आप भी पता, ए बी सी डी। तो अब हमारे पास क्या बचा था, ई एफ। तो ए बी सी, अरे क्या हो गया, ये तो डी है भाई, ये कौन कह रहा, ए और डी के बीच क्या था यार, क्या हो गया ये, ए और सी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, ए और डी के बीच केवल ई रहता है, ये ई था भाई, सी करवा रही हूँ यहाँ पर, पता नहीं पड़ रही क्या करवाओगे ये तो। ये यहाँ पे ई रह गया, तो हमारे पास क्या बचा, एफ बचा, एफ को यहाँ बिठा देते हैं। तो अब हमसे पूछा क्या है, देखो मंजिल संख्या 2 पर कौन रहता है, तो मंजिल संख्या 2 पे कौन आ गया, एफ। और देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो बहुत बहुत बात में देखो इसमें जादू ट्रिक चल जाती है। ये देखो सारे नंबर दे रखे हैं, मतलब सारे जो भी है ना, ए दे रखा है, सी दे रखा है, ए डी दे रखा है, मतलब ए आ गया, देखो यहाँ पे सी आ गया, और बी भी दे रखा है, और ई भी दे रखा है, ए बी सी, और देखो डी भी दे रखा है। तो ये 5 आ गए। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो अब क्या हमारे पास एफ नहीं था इसमें बताने में, और एफ ही आंसर हो गया, पर इसको जुगाड़ को लगाना मत, इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखो ये था, ये तो देखो आसानी है, क्या कर रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है, मतलब देखो क्या है हमारे पास, प्रतीक को क्या कहते हैं, सिंबल। उसके पीछे क्या है हमारे पास, एक नंबर है, उसके बाद भी एक नंबर है, तो नंबर सिंबल नंबर। तो हमें नंबर, पहले हमें सिंबल देखना, देखो सिंबल सिंबल यहाँ तक तो देखो खत्म हो गया है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें सिंबल देखना है, तो सिंबल देखो यहाँ भी काम नहीं हो रहा, हाँ देखो ये आ गया, ये काम हो गया। सिंबल के पीछे भी एक नंबर है और आगे भी एक नंबर है, तो एक हो गया। देखो और कहाँ है सिंबल, और भाई कहाँ है, देखो हाँ ये भी ये हो गया। 2 @ 4, तो हमारे क्या है, 2 ही मिले हैं, देखो 2 सिंबल मिले जिनके एक ठीक पीछे और ठीक 12 नंबर है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो खत्म। इनको ना बाद में करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, पहले जब जाओगे तो भाई देखो दिमाग खराब कर देंगे क्वेश्चन, आप भी जानते हो। अब देखो ये आ गया, यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो देखो सभी, तूने मैंने दाएं से पांचवा, तो हमें दाएं से देखो सिंबल को गिनना ही नहीं है, नंबर को गिनते जाओ, 1 2 3 4 5, तो 5 में कौन सा आ गया, 1, खत्म हटाओ, एक आ गया, खत्म हटाओ, क्यों ही गिनना हमें। अब देखो ये आ गया, अब देखो इसमें क्या करना है हमें, जल्दी से कर देना, TRSBM, खत्म। अब देखो हैज, क्या हैज का मतलब क्या दे रहा है, पुत्र दे रखा है, पुत्र कर दो भाई।
और देखो माइनस दे रखा है इन दोनों के बीच। माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, पुत्र का भाई हो गया, पुत्र का भाई, तो हमारा ही भाई होगा ना, मतलब पुत्र का भाई है, मतलब हमारा तो बेटा होगा ना भाई। अरे यार क्या करवा देते हो तुम, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। देखो हाँ, देखो प्लस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पत्नी, ये क्या है, इसकी पत्नी हो रही है, मतलब वाइफ कर दो यार, पत्नी, या तो ये हो गया ना पुत्र। और ये क्या है, T × R, T × R का मतलब है पिता, फादर। तो भी ये क्या होगा देखो, ये क्या है, हमारा पुत्र, पुत्र का जो क्या है भाई, और भाई की पत्नी, और पत्नी का फादर। तो देखो ये हमारा क्या, पुत्र के भाई, मतलब हमारा पुत्र ही रहेगा, और उसकी वाइफ के पिता। तो देखो सन्स वाइफ फादर, ये हो गया इसका अंदर। देखो क्योंकि ये तो पूछा था हमने टी किस प्रकार रिलेटेड है एम से, तो देखो एम कौन, एम जो है क्या लगेगा टी का, समझ गए ना, मतलब टी जो है क्या लगेगा एम का, उल्टा क्यों। यार तुम क्या करवा रहे हो, आदत तुमने दिमाग खराब करा दिया मेरा। देखो अब देखो इसको देखते हैं। तो हमसे क्या पूछा था कि टी का संबंध क्या है एम से, तो देखो ये हमारा पुत्र है, पुत्र का क्या है ब्रदर, मतलब पुत्र का भाई हमारा क्या होगा, बेटा ही होगा, और बेटे की जो है पत्नी, और उसका पिता। ये इसका आंसर हो जाएगा खत्म। देखो इस टाइप से हमने सारे क्वेश्चन बढ़ा दिए भाई, शायद, जहाँ तक है मेरी नज़र में। हाँ देखो सारे हो गए, सारे क्वेश्चन कर दिए भाई। देखो ये तो भाई मैंने कर दिए, समझाने में टाइम लग गया भाई, बाकी आप उड़ा सकते थे इसे, मतलब 15 से 16 मिनट में कर दोगे आप, मतलब जिस टाइप से पेपर आ रहा है मतलब। और भाई जो धुरंधर है भाई, वो उनकी तो कह ही नहीं सकते, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, 10 मिनट में कर देंगे भाई। और देखो अब क्या है, मेन चीज बता देता हूँ मैं आपको, ये क्या है, जय वो बैच है। अभी भी देखो जिसके एग्जाम में टाइम है वो भाई परचेज कर लो, मतलब खरीद सकते हो। और देखो टेस्ट सीरीज जरूर दे के जाओ भाई, टाइम अगर मैनेजमेंट करना है अगर आपको सही तरीके से, तो इस वजह से देखो मैंने आपका टाइम ही बचाया है, टाइम मैनेज करवाने के लिए। फालतू की बातें एंड में कर रहा हूँ, फालतू की क्या भाई, आपके काम की बातें अगर आप दे के जाओगे टेस्ट सीरीज वगैरह, तो आपका काम कभी भी वो, मतलब टाइम जो है कभी कम नहीं पड़ेगा। और इसमें ना हमने 22 मॉक दिए हैं, और 5 सेक्शनल मॉक मैथ के दिए हैं। आप समझदार हो, आप खुद जिसको दे के जाना भाई वो अपना टाइम बचा जाएगा। और देखो ये फ्री मॉक भी दिया था भाई, फ्री मॉक तो कम से कम अटेम्प्ट कर लिया करो। बाकी देखो थैंक यू, और बताना क्लास कैसी लगी है आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। और भाई बेस्ट ऑफ लक, आप मतलब अच्छे से एग्जाम दे के आओ, हम तो भाई यही उम्मीद करेंगे। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं बाद में।